नारायण विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले दामोदर भगवान की जय, बोले तुलसा महारानी की जय, कार्तिक महात्मा की जय। आज 31वां अध्याय है। कहते हैं 1000 जन्म, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो 1000 जन्म पाओ और 1000 ये अवश्य में यज्ञ करो, सैकड़ों यज्ञ करो, अनेक प्रकार के कार्य करो धर्म के, लेकिन जो प्रबोधनी एकादशी है उसका जो फल प्राप्त होता है वो अनेक यज्ञों के बराबर है। 1000 जन्म में पाप प्रबोधनी एकादशी की जागरण करने से जल जाते हैं। जो एकादशी इस देवउठनी एकादशी को करता है उनके हजारों पाप जल जाते हैं। सालों साल पाप करो, एकादशी रह लो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि सत्तम, पापों के नाश करने वाले, पुष्टि वर्धन मुक्ति देने वाली प्रबोधनी का महात्म सुनो। ये इसमें ये लिखा है, लेकिन पाप करने को नहीं कहा जाता कि पूरा साल पाप करो, एकादशी रह के पाप नष्ट हो जाएगा। ये तो ये भगवान ने कहा है कि मेरा नाम से पाप नष्ट होता। अब ये नहीं कि कथा में सुन लिया कि पूरी साल पाप करो और एक दिन एकादशी रह के सभी पाप दूर कर लो, ऐसा नहीं है। पापों को नाश करने वाले पुष्टिवर्धन जो एकादशी है, कौन सी है? प्रबोधनी एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। सबके इस दान में फल उसकी कोट प्रबोधनी के जागरण से होता है। आज के दिन जागरण भी करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। भगवान कार्तिक मास में जैसे शास्त्र कथा से प्रसन्न होते हैं, यज्ञ दान से प्रसन्न होते हैं, वही उससे ज़्यादा एकादशी जो है व्रत करने से प्रसन्न है। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर का दीप दान करता है, उनको करोड़ों कपिला गोदान के बराबर फल मिलता है। अनेक गाय दान करो, लेकिन एक एकादशी का व्रत करके जागरण कर लो तो कई हजारों गाय के दान करने के बराबर फल मिलता है। और मनुष्य को मुक्ति मिलती है। जागरण के समय वस्त्र दान करें, सूत की संख्या से मनवंतर स्वर्ग में वास होता है। जितने वस्त्र दान करो उस वस्त्र में जितने धागे होंगे उसी हिसाब से स्वर्ग का रास्ता मिलता है। कहते श्री भगवान को दान करने वाला कल्याण के विष्णु मंदिर में जाके वास होता है। शंख से जल विष्णु को स्नान करावें और कपिला गोदान का फल प्राप्त है। शंख से भगवान को शाली राम जी को स्नान करावें तो कपिला गोदान जो करते हैं उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। जिसके हृदय में विष्णु का रूप, मुख में विष्णु का नाम और पेट में नैवेद्य, पांव का जल और मस्तक में वो विष्णु रूप है। सब कुछ भगवान है। इस शरीर में जो कुछ है वो विष्णु का स्वरूप है। जितना शरीर में वास है वो सब भगवान के ही रूप है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भक्ति भाव से जो है भगवान विष्णु का नाम लेते, उनका स्मरण करते, उनको जगावें। आज इनको जगाना पड़ता है नारायण को। नित्य गीत आज का जैसे जिस जो हो सके श्रद्धा अनुसार वैसे करना चाहिए। वासुदेव की कथा, स्तोत्र, पुष्प नैवेद्य से पूजा करें। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्र इनमें नमस्कृत चरण कमल से विष्णु भगवान। थोड़ा दूर होके बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही। भगवान विष्णु को, इनका स्पीकर ही कोई गड़बड़ हो गया। नमस्कार करके उनका पूजन करें, नैवेद्य चढ़ावें, उनको फल पुष्प चढ़ाते, उनको स्मरण करते, उनका स्तोत्र का पाठ करते, उनको आज के दिन जगावें। मंत्र के प्रभाव से जागो। भगवान विष्णु को कहें कि आप जागो, हमने आपकी पूजा की है, आप जागो। हे गोविंद उठो, तुम्हारे सोते में संसार सोता है, तुम्हारे उठने से संसार उठता है। मेघ गए, दिशा निर्मल हुई, हे केशव शरद ऋतु के कुल फूल ग्रहण करो, आप उठो। विष्णु जी के उठने का सब क्रिया होती है। क्षीर सागर में जब विष्णु जी सोते हैं और जब करवट लेते हैं, जब उठते हैं, वो तब ब्रह्म करने वालों के भगवान अनिष्ट फल देते हैं। गरुड़ के ऊपर सवार होने वाले विष्णु का भक्त एकादशी के दिन रात्रि को शयन करावे, दिन को उठावे, शाम को अंग परिवर्तन करे। भगवान को सुलावे तो उनको करवट भी बदलवावे। जब एकादशी बीत जावे, द्वादशी के दिन पहले उपटन करे, उनको नहलावे, दूध से पंचामृत से स्नान करावे और गोरोचन का तिलक करे, आभूषण अनेक प्रकार वस्त्र से उनका श्रृंगार करे, कुमकुम रोली चंदन से उनका टीका करे,
धूप नैवेद्य से, खीर से, उनके नाम से हवन आहुति करे। इस प्रकार पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करावे। वस्त्र, भूषण, रत्न, कुमकुम, फल, पुष्प, घोड़ा, दक्षिणा ब्राह्मणों को दान करे। चौमासे के नियम की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दर दक्षिणा जो भी श्रद्धानुसार करना है उसको करे। हे नारद, व्रत उपवास के मंत्र पाठ करे। हे देव, यह व्रत हमने तुम्हारे लिए किया, आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। जागरण, गीत, नित्य इनके महात्म कहने को कोई समर्थ नहीं है। हे मुने, इसके ऊपर भीष्म पंचक व्रत है। हमने हजारों वर्ष विष्णु का पूजन किया, तब तक व्रत हमको मिला। हमने भृगु जी से कहा था, भृगु जी ने शुक्राचार्य जी से कहा था। इस प्रकार परंपरा से ये व्रत चला आया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये अनेक ऋषियों से कहते हुए ये आगे परंपरा चलती जा रही है। इस प्रकार परंपरा से ये व्रत चलता आ रहा है। भीष्म पंचक व्रत जो है, एकादशी पूर्णमासी प्रयत्न, व्रत करने वाला विधान से स्नान करे, ऋषि पितरों का तर्पण करे, धूल वस्त्र पहन मौन होकर इंद्रियों को जीत कर विष्णु का पूजन करे, पृथ्वी पर सोवे, 5 दिन अखंड बत्ती जलावे और नमो भगवते वासुदेव का जाप करे 108 बार। पूजा के अंत में अर्घ देकर तिल घ्यो क्षीर का हवन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, इस मंत्र से 5 दिन तक अधिक पूजा करे। प्रथम दिन कमलों से विष्णु जी का चरण पूजा करे, दूसरे दिन बिलपत्र से घुटने की पूजा करे, तीसरे दिन तुलसी से नाभि का पूजा करे और चौथे दिन जाति के फूलों के कंधे का पूजन करे। 5वें दिन मालती के पूजों से सिर का पूजन करे। एकादशी पूजन करके गाय के गोबर का पान करे। द्वादशी को कहते गोमूत्र धारण करे और त्रयोदशी को गाय का दूध पिए। चतुर्दशी को गो घृत पीवे। पूर्णमासी को गाय का दही खावे और 5 दिन विधि से स्नान पूजन करे। एकादशी को सोना दान करे, द्वादशी को, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को घी खीर दान करे, पूर्णिमा को सफेद काले तिल और अन्न दान करे। पूर्णिमा को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम ब्राह्मण युधिष्ठिर राजा हुए। भीष्म पंचक के दिन ही भीष्म जी को जो अंजलि से जल देना चाहिए था, वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न बेघरापद गोत्र, सांस्कृत पर्व वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र महात्मा जन्म प्रयत्न ब्रह्मचारी भीष्म जी की अर्घ तथा अंजलि देने से 12 महीनों का पाप नष्ट हो जाता है। भीष्म पंचक में भीष्म पितामह के नाम पे अपने पितरों को जल दिया जाता है। सभ्य होकर इस मंत्र से चारों वर्ण भीष्म जी को अंजलि दें। प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें अथवा व्रत करने वाला पूर्णिमा को भोजन करावे। ब्राह्मण से बचा हुआ भोजन जो अपने भोजन बना है वो है अनेक प्रकार परिवार में प्रसाद के रूप में ग्रहण करे तो अनेक प्रकार की सुख शांति और जीवन में अनेक प्रकार की सफलता मिलते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए कहा कार्तिक महात्म्य समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। अब एकादशी भी तो कहेंगे दूसरी, ये तो आज एकादशी हो गई ना कार्तिक वाली। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।